तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों ये है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 108। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 107 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है बिहार दरोगा के ऊपर दोस्तों। तो आप अगर नहीं देखे हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके फुल वॉच कर सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो सीरीज में दोस्तों जब तक आपका एग्ज़ाम होगा बिहार दरोगा का 2023 में, तो यहाँ पे आपको हम 10 लाख क्वेश्चन करवाएंगे और 10 लाख क्वेश्चन आप अगर करके जाएंगे तो आपको दोस्तों लगभग में 90% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से मिल जाएगा। और लगभग में 6000 क्वेश्चन हो गया है, तो समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना ज़्यादा मैं करवा दिया हूँ। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल है कि बैसाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल है, आपको ऑप्शन देख के पता चल गया होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने, आपका जो राइट आंसर देना है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है मोहनजोदड़ो में जो है ग्रेट बाथ मिला है। तो डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 2 नंबर में, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, यानी कौन सा बौद्ध साधु से प्रभावित हुआ था दोस्तों। तो ये जो आपका उपगुप्त है, उपगुप्त से ये प्रभावित हुआ था और इन्हीं से बौद्ध का शिक्षा प्राप्त किया था इन्होंने। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 3 नंबर में, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी है। देखिए अच्छा ये क्वेश्चन है और थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है ये। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखा है, तो दोस्तों ये लिखा है सोमदेव। कौन लिखा है, सोमदेव लिखा है। तो आपको यहाँ सोमदेव याद रखना है, कथा सरित सागर। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन है और देखिए निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है। तो देखिए अगर सुल्तान महमूद सोमनाथ नहीं, मोहम्मद गौरी ने लूटा था। मोहम्मद गौरी सिंध विजय, ये भी गलत है, अगर ये यहाँ होता तो सही होता, हमको सही वाला चुनना है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल विद्रोह, तो ऑप्शन देखिए यहाँ 3 में मिल गया और 4 भी गलत है आपका, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं इस तरह से भी शामिल किया हूँ। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप बिहार से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे जो चैनल है अभिनव क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए दोस्तों। और एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 40% क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से मैं शामिल करता हूँ और 60% क्वेश्चन अदर एग्जाम से होता है और अदर बुक से होता है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 5 नंबर में, तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। यहाँ पे पूछा गया कब हुई थी, तो दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1565 में। देखिए दोस्तों आपसे एक मैं सवाल इसी में पूछ रहा हूँ कि तालीकोटा का ये जो युद्ध हुआ था, इसमें कौन कौन भाग लिया था, उसका नाम आपको कमेंट में लिखना है। आपको पता, हमको पता चल जाए, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बताया था तालीकोटा के युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, ताकि आपको हम देखते हैं कि कितना ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखते हैं। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 6 नंबर में, किस मुगल शहंशाह ने या बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था। तंबाकू के जो प्रयोग है दोस्तों उसको निषेध यानी मना कर दिया गया था। तो कौन सा जो मुगल बादशाह था, किसके द्वारा, तो ये जहांगीर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जहांगीर के द्वारा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 7 नंबर में, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया। यहाँ पे पूछा है कब बनाया है दोस्तों, तो ये जो बनाया था दोस्तों 1835 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था, 1835 बनाया था। और दोस्तों जो आपका जनरल था, तो यहाँ की वायसराय था, कौन वायसराय के शासनकाल था, ये आपको बताना है कि ये जो अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया था कौन सा किया गया था। तो आई होप कि मैं ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ। अगर आप हमारे वीडियो सीरीज को देखते होंगे ध्यान से, तो ये आंसर पता होगा कि अंग्रेजी शिक्षा को किसने प्रारंभ किया था, कब किया गया था इस क्वेश्चन में। ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूँ ताकि आपका याददाश्त हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की किसने प्रारंभ किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने प्रारंभ किया था दोस्तों, तो ये किया था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। कौन किया था, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों इसको एक हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हिंदी में जो पूछा जाता है ठीक है, र और प, हड़प नीति इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ही इसका भी ऑप्शन होगा, हड़प नीति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 9 नंबर में, फरवरी 2028 में 2028 नहीं 1928 में भारत आने वाला साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। यहाँ पे बहिष्कार होता है, बहिष्कार किया गया
क्यों बहिष्कार किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो थोड़ा सा इसमें आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग में मैं इसमें छूट गया है। तो देखिए दोस्तों, इसके सभी सदस्य कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। सभी सदस्य उन्हीं के थे, कंपनी के ही लोग थे, इसी कारण से इसको बहिष्कार किया गया। तो ये ऑप्शन सही होगा। देखिए राइटिंग में कभी कभी मिस्टेक होती है, यहाँ सभी इंग्लैंड के थे, यहाँ पे ये ब्रिटेन होता। ठीक है, और ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा यहाँ पे कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। ठीक है, ये तो थोड़ा वर्ड छूट गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 10 नंबर में, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो रूसी क्रांति जो दोस्तों हुआ था, ये आप सभी को पता हुआ है, ये 10th का क्वेश्चन है। 1917 में। कब हुआ था, 1917 में। जो 10th हिस्ट्री है दोस्तों, 10th का NCERT का, इसमें ये डिटेल से दिया हुआ है, अगर आप पढ़े होंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 11 नंबर में, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है। तो दोस्तों ये है आपका सूत पिटक में सम्मिलित। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 12 नंबर में, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, किसके लिए होता था दोस्तों। अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सी ऑप्शन सही है। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए प्रयोग होता था, किसका, अपभ्रंश का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 13 नंबर में, किसने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करता किसने कहा था दोस्तों, तो ये कहा था डफरिन। कौन कहा था, लॉर्ड डफरिन कहा था, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 14 नंबर में, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरा ही सीरीज का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये किया था टीपू सुल्तान के साथ। कहाँ के शासक था ये, जो है कि हैदर अली का बेटा था, ये कर्नाटक का शासक था। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 15 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव किसने रखा था। तो देखिए दोस्तों, असहयोग का प्रस्ताव जो रखा था CR दास रखा था। कौन रखा था, CR दास रखा था। यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 16 नंबर में, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, तो कौन सा ऐसा जगह है। तो देखिए दोस्तों, श्रीनगर को कभी भी ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेगी, इसी कारण से यहाँ पे ठंड होता है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 17 नंबर में, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो दोस्तों कर्नाटक में है। इसका नाम याद रख लीजिए आपका, इसको जोग जलप्रपात भी कहते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम गरसोप्पा भी है। क्या है, गरसोप्पा भी इसका नाम है। तो ये 3 नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 18 नंबर में, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो दोस्तों नेरी या NEERI जो है, ये आपका पर्यावरण से संबंधित संगठन है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 19 नंबर में, आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप यानी डिपोजिट के लिए विश्व नक्शे में आ गया है। सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व नक्शे में आ गया है, तो यूरेनियम निक्षेप के लिए दोस्तों ये विश्व नक्शे में आ गया आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 20 नंबर में, उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड जो है दोस्तों, नाम से ही अब पारादीप बंदरगाह भी आपका उड़ीसा में है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, आपको याद आ गया होगा, उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड कहाँ है, तो उड़ीसा में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 21 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। देखिए सबसे बड़ा जनजातीय पूछा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका जो है गोंड नहीं होगा। गोंड संख्या का नंबर ऑफ जो काउंट करेंगे, नंबर ऑफ जो होगा, तो उससे संख्या में ज़्यादा है गोंड। लेकिन यहाँ पे जो जनजातीय समुदाय कि मतलब एक समुदाय में उसके जात का जो विभिन्न कैटेगरी का होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे संथाल सही होगा। और सबसे ज़्यादा संथाल कहाँ पे है, तो झारखंड में है ये। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर का स्क्रीन पे शो हो रहा है, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंध को और क्या पुकारते हैं। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंध को और क्या पुकारते हैं। तो दोस्तों ये उपोष्ण उच्च दाब को दूसरा नाम क्या है, तो हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश के द्वीप है? ये हेल्गोलैंड एक द्वीप है दोस्तों, ये किस देश में पड़ता है? अगर सिंपल भाषा में इसको बताए दोस्तों, ये पड़ता है आपका जर्मनी में। कहाँ पे पड़ता है? हेल्गोलैंड जर्मनी में पड़ता है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है और 24 नंबर में पूछा गया, रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं? जो रेड इंडियन है ये किस क्षेत्र को लोगों को कहे जाते हैं दोस्तों? अगर सिंपल भाषा में वो बताए तो उत्तरी अमेरिका के जो लोग हैं दोस्तों उसको रेड इंडियन कहते हैं। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 25 नंबर में, उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो है एंथ्रासाइट जो है हाई क्वालिटी का कोयला है। इसमें आपका 80% कार्बन की मात्रा होता है। कितना प्रतिशत? 80% कार्बन का मात्रा होता है। सबसे जो आपका निम्न कोटि का होता है ये पीट जो है सबसे लो क्वालिटी का होता है। तो याद रखिएगा एंथ्रेसाइट सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है, 80% तक कार्बन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 26 नंबर ने पूछा है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? यानी अरावली पर्वत और विंध्य जो श्रृंखला पहाड़ है तो इनके मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों इनके मध्य जो आपका मालवा का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो शुक्र है इसको पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का सिमिलर और जो है कि चमकते हुए ग्रह कहते हैं। तो इन सब नामों से जाना जाता है। भोर का तारा, शाम का तारा, ठीक है, इसी के नाम से ये जाना जाता है। कौन? पृथ्वी की पुत्री इनको कहा जाता है। किसको? शुक्र को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर में, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा ऐसा धारा है दोस्तों, स्ट्रीम है जो कि प्रशांत महासागर में नहीं बहती है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कनारी जो है ये आपका कहाँ पे नहीं पड़ता है? तो ये प्रशांत महासागर का नहीं है। क्यूरेशिया, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, ये तीनों जो है दोस्तों आपका प्रशांत महासागर के नाम याद रखें, क्यूरेशिया, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, ये प्रशांत महासागर में धारा होता है। और एक कनारी जो है नहीं होता है। ठीक है, कनारी दूसरे का है। लेकिन ये आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन में, तो कनारी जो है ये कहाँ का कौन सा सागर का ये धारा है आपको बताना, महासागर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 29 नंबर में, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? माने कि वहाँ पे रिटर्न में संविधान नहीं है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो दोस्तों आपका यूके है यानी वर्तमान में इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ ब्रिटेन कह सकते हैं, तो ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। सबसे बड़ा संविधान की बात करेंगे दोस्तों तो अपना देश भारत में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो याद रखिएगा। और देखिए एक बात और यहाँ से पूछा जाता है कि हमारे संविधान में सबसे अधिक स्रोत जो है, अनुच्छेद वगैरह जो है, ये कंटेंट कहाँ से लिया गया है? तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था दोस्तों इन्हीं से लिया गया था। ठीक है, इनको हम मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन आ जाता है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 30 नंबर में, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में, कितने दिए गए थे शुरुआत में, स्टार्ट में? तो वहाँ पे 7 मौलिक अधिकार दिया गया था। लेकिन अब कितना है? तो अब 6 है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो राइट 7 होगा। और जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों ये आपका एक कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है, और यहाँ से ये आपका मौलिक अधिकार से हट गया है संपत्ति का अधिकार। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते पहले कितना? 7, अब कितना? 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 31 नंबर में, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? कितनी बार आपातकाल की घोषणा की है आपको बताना है। तो दोस्तों अब तक राष्ट्रपति 3 बार आपातकाल की घोषणा किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है। आपको बताना है कि पहली बार भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था, कौन सा युद्ध था। मैं हिंट्स दे रहा हूँ कौन सा युद्ध की स्थिति में। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 32 नंबर में, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? यानी कौन सा विधि अपनाया जाता है लोकसभा के चुनाव में? तो ये दोस्तों भूभागीय प्रतिनिधित्व, किसी भाग से जीत के आते हैं देखिए, और इसी भूभागीय प्रतिनिधित्व होता है लोकसभा में। ये अनुपातिक नहीं होता, राष्ट्रपति का जो होता है उसमें अनुपातिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 33 नंबर में,
भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? किसके द्वारा उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों, ये था आपका उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और देखिए दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको कहा जाता है संविधान का पिता। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? संविधान का पिता। और ये दोस्तों जो संविधान का जो रिफॉर्म यानी कि सुधारने का तरीका है किसी भी इसको तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको क्या कहा था? आत्मा कहा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34 नंबर में। यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें एक अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? यानी कि अगर कोई नया राज्य का गठन हो तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधित किया जाएगा? तो दोस्तों ये पहली जो होता है इसमें संशोधन करना पड़ता है किसी राज्य के गठन के लिए। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 35 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता? देखिए दोस्तों, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं दोनों बात बताऊंगा, तो याद ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। भारतीय संविधान कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? यहाँ पे किसी का नाम नहीं कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन उद्देशिका हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का किस अनुच्छेद को आत्मा कहा है? तो देखिए दोस्तों, संविधान का उपचार कोई बी आर अम्बेडकर, यहाँ पे याद कर लिए। अगर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहता कि संविधान का आत्मा किसे कहा था? संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा था। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला पूछा जाए भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो आपका ऑप्शन उद्देशिका होना चाहिए। दोनों का ऑप्शन अलग अलग हो जाता है। अगर भीमराव अंबेडकर कहे तो संवैधानिक उपचार, अगर कुछ नहीं कहे तो उद्देशिका। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 36 नंबर में, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया? जो स्टेट सिंबल है दोस्तों, राजकीय सिंबल है, कब मतलब कि अडॉप्ट किया गया है? तो ये किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 37 नंबर में, धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। किसके अधीन वर्गीकृत किया गया? भारतीय संविधान अनुच्छेद 15। तो किसके? समता का अधिकार। कौन सा दोस्तों? समता का अधिकार, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 38 नंबर का है, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तु? ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, अर्थ टिकाऊ वस्तु टिक करना है, इसके बाद हमारा आंसर दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद जो है इसको अर्थ टिकाऊ वस्तु में रखा जाता है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 39 नंबर में, कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित किसमें परिवर्तनों के मापने से है? तो कीमत सूचकांक दोस्तों ये जो होता है एक प्रकार का मुद्रा क्रय की शक्ति होता है कीमत सूचकांक। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 40 नंबर में, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? यानी सबसे ऊपर बैंकों का बैंक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, आंसर याद आ गया होगा। इस कहा जाता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। किसको कहा जाता है? भारतीय रिजर्व। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1935 में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। और इसका जो प्रस्ताव पास हुआ था दोस्तों तो 1934 में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों वर्तमान में जो सेंट्रल भारतीय रिजर्व बैंक है इसका गवर्नर कौन है ये आपको बताना है। करंट का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है करंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको भारतीय रिजर्व बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और गठन इसका 1935 में हुआ था, प्रस्ताव पास हुआ था 1934 में, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 41 नंबर में, उत्पादन निर्भर करता है, जो उत्पादन है दोस्तों किस पर निर्भर करता है? तो उत्पादन कारकों की मात्रा और गुणवत्ता तथा प्रौद्योगिकी की अवस्था के सम्मिश्रण पर निर्भर करता है, उत्पादन निर्भर करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या होता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, भारत रिजर्व बैंक का पूछा है, भारत सरकार का नहीं पूछा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का देखिए आरबीआई का पूछा है, तो देखिए ऑप्शन आपको ध्यान से लगाना है। तो आरबीआई का जो दोस्तों ईयर होता है, लेखा साल होता है, ये जुलाई से जून का होता है। किससे? जुलाई से जून का होता है। और दोस्तों अगर भारत सरकार की बात करेंगे दोस्तों
तो ये वाला ऑप्शन हो जाता है। भारत सरकार का जो लेखा वर्ष होता है अप्रैल से मार्च में होता है। लेकिन दोस्तों रिजर्व बैंक का भी जो है कि आपका जनवरी से दिसंबर करने वाला था, अभी नहीं हुआ है अप्लाई, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको याद रखना है जुलाई से जून, अगर भारत सरकार बोले तो अप्रैल से मार्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, यानी जो कर्मचारी है सबसे ज़्यादा नियुक्त करता है, तो ये करता है दोस्तों वस्त्र उद्योग में, क्योंकि यहाँ हाथों से काम होता है तो वस्त्र उद्योग यहाँ पे ज़्यादा कारीगर की जरूरत पड़ता है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 44 नंबर में, निम्न में से कौन सा एक मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बाकी तीन तो पर्यायवाची शब्द है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुक्त व्यापार का है, बाजार अर्थव्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनी व्यवस्था, ये तीनों है। ऑप्शन जो यहाँ पे डी है दोस्तों ये आपका नहीं है, तो ऑप्शन हमको साम्यवादी अर्थव्यवस्था सिलेक्ट करना, क्योंकि कहता है नहीं है पर्यायवाची मुक्त व्यापार का, तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, इसमें भी कि 1991 में आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए भारत के प्रधानमंत्री बीपी नरसिंह राव एवं वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति लाई, इसका कौन सा आधार नहीं था। तो पहले तो हम आधार चुन लेते हैं, इस तरह के नहीं बोला तो पहले आधार चुन लेते हैं। उदारीकरण था, आधारीकरण नहीं था, निजीकरण था, वैश्वीकरण था, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको डी सेलेक्ट करना है दोस्तों। अधिकारीकरण जो है इसका आधार नहीं था 1991 का आर्थिक संकट से बाहर होने का। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 46 नंबर में, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है, तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर। ठीक है दोस्तों, क्या अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर आपको पहले चुनना है, क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष कर आय कर, यहाँ पे आय होगा, आय कर, निगम कर, ब्याज कर, ये आपका कौन सा कर है। तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष ये आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, मैं इसमें गलती कर गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए प्रत्यक्ष कर, यहाँ पे प्रत्यक्ष कर आयकर है, निगम कर है और ब्याज है। देखिए प्रत्यक्ष कर वो होता है जिस पर लगाया जाता है उसको अदा करना पड़ता है ये कर, ठीक है, टैक्स। अब बाकी अप्रत्यक्ष कर वो होता है जिस पे लगाया जाता है वो उसका भुगतान नहीं करता है डायरेक्टली। तो बढ़ते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष कर कौन सा, इसमें जो सीमा शुल्क है ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 47 नंबर में, राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान समय में कौन सी संस्था करती है। वर्तमान समय में यानी करंट क्वेश्चन है, तो वर्तमान समय में करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में, कहाँ पे है, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कार्यकालय पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 48 नंबर में, भारत में सीमेंट उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई। तो भारत में सीमेंट उद्योग की शुरुआत दोस्तों बिहार से, अपने बिहार से हुआ, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 49 नंबर में, ये भी करंट का क्वेश्चन है, बिहार के जमालपुर, मडोरा, मधेपुरा, हरनौत किस उद्योग के ये संबंधित है। देखिए दोस्तों हाल में चर्चा में रहा था मधेपुरा, तो ये आपको याद आ गया होगा करंट में जब पढ़े होंगे, तो ये आपका रेल उद्योग के लिए संबंधित है। इन जगहों को आपको याद रखना, क्योंकि बिहार से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, बिहार की को विशेष राज्य बनाने के नीतीश सरकार के दावों में कौन सा आधार नहीं है। अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि का कोई सहारा नहीं मिलता, तो यही इसका आधार नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आधार है। अगर दोस्तों इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।